बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर दो सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थी। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? इससे पहले कि अमन और निशा कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। दोनों अमन और निशा कमरे को टटोलने लगे। आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थी? ढूंढते ढूंढते अमन गलती से एक पुरानी बुक शेल्फ से टकरा गया। ताज्जुब की बात ये थी कि वो बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसके पीछे था एक सीक्रेट कमरा। दोनों में से किसी की हिम्मत अंदर झांक के देखने की नहीं हो रही थी। पर तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे दोनों बच्चे धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर काफी अंधेरा था और इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था। पर अचानक ही एक हल्की सी सफेद रोशनी कमरे की दूसरी तरफ से आने लगी। अब उन बच्चों की आवाजें तेज हो गई थीं, मानो कई बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें कुछ कहना चाह रही हैं। जब वो दोनों कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थी। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की लग रही थी। एक जानवर जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि वहां काला जादू किया जा रहा था। दोनों